Good morning, students. Class 9th. This is the last question of exercise 13.7, question number 9, and the very important question. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चों. क्वेश्चन क्या लिखा है और क्या फाइंड करना है. क्वेश्चन जो लिखा है, अ हीप ऑफ व्हीट, एक व्हीट का ढेर, हीप मीन्स ढेर, अ हीप ऑफ व्हीट, आटे का ढेर, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन. मान लीजिए आटे का ढेर है, हीप ऑफ व्हीट, हुज डायमीटर, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 10.5 मीटर. सो पूरा डायमीटर जो है वो 10.5 मीटर, ठीक है. एंड हाइट इज 3 मीटर, और उसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो एक तो चीज बताई है कि ये जो हीप ऑफ व्हीट है कोनिकल शेप में है, इसका डायमीटर 10.5 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है. अब आगे बताना है कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा. पहला पार्ट. सेकंड पार्ट कह रहा है कि जो व्हीट है ये बारिश से खराब ना हो जाए, इसलिए हमने इसको कवर करना है, ढकना है किसी कैनवस से, कपड़े से. द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. तो रेन से बचाने के लिए हमने इसको कपड़े से ढकना है. तो बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. कितना कपड़ा हमें चाहिए इस हीप को कवर करने के लिए. सो हीप को कवर करने के लिए आपको ये वाला पोर्शन ही कवर करना पड़ेगा इसका ऊपर से. तो वो बताना है कितना लग रहा है. इट मीन्स आपने इसका CSA फाइंड करना है. तो वॉल्यूम आप निकालेंगे, उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को ही ढकना पड़ेगा, उसकी से ये रेन से बच सकेगा क्योंकि ग्राउंड पर है ये व्हीट. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. सबसे पहले डायमीटर जो गिवन है, डायमीटर दैट इज 10.5 मीटर. सो रेडियस, सो बच्चों रेडियस R जो होगा वो 10.5 अपॉन 2, इसको आप 5.25 मीटर भी लिख सकते हैं. हाइट जो आपके पास इसकी दी हुई है, हाइट H वो है 3 मीटर, ठीक है. तो आप पहले इसको स्लांट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं आप, क्योंकि स्लांट हाइट किस लिए आपको चाहिए. स्लांट हाइट आपको चाहिए CSA निकालने के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए. इसलिए हम यह पहले से ही स्लांट हाइट निकाल के रखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है R² प्लस H², क्योंकि हमारे पास R भी गिवन है और H भी गिवन है, इसलिए पहले ही फाइंड करेंगे. अगर दोनों में से एक दिया होता, एक नहीं दिया होता, फिर हम नहीं फाइंड कर सकते. फिर उसको पहले हमने फाइंड करना होता, फिर देन वी कैन फाइंड द स्लांट हाइट. सो लेट अस स्टार्ट. L, R इज 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है. सो आगे चलेंगे. अब देखेंगे पहले 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, ये तो आपको मालूम है. अब 5.25 का स्क्वायर देखते हैं. 27.5625 इसका स्क्वायर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9. अब ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद 27 प्लस 9 हो गया आपका 36.5625, ठीक है बच्चों. अब इसका हमने क्या करना पड़ेगा, इसका हमें रूट फाइंड करना पड़ेगा कि 36.5625 का रूट क्या होगा. स्लांट हाइट आपको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 6.05 आ जाएगा. तो स्लांट हाइट फाइंड हो गई. अब हमने वॉल्यूम और CSA फाइंड करना है. चलिए वॉल्यूम और CSA फाइंड कर लेते हैं. हमने वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 πr²h. चलिए आप इसका वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/3 पाई कितना कहा है आपको, तो 2/7 इंटू R. सो R आपका 5.25 दो बार इंटू H आपका कितना है 3. तो ये 3 और ये 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. अब कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 और उसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे.
सो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि रेन से इस हमने वीट को बचाना है तो उसको एक कपड़े से ढकना है। तो बताओ कितना कपड़ा हमें लगेगा, इसको कितना एरिया हमने कवर करना है। एरिया मीन स्लांट, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमने कवर करना है। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द एरिया जो हमने कवर करना है, एरिया टू बी कवर्ड, या हमें जो पूछा गया है कि हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ दी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन वो है पाई आर एल फॉर्मूला। सो पाई 22/7, आर अभी आपके पास है 5.25 इंटू एल आपका कितना आया था 6.05 अप्रॉक्सीमेटली लिया था। अब इसको सॉल्व करके आप जो करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 99.825 स्क्वायर मीटर्स। तो इतना कपड़ा हमें लगा इसको। Therefore, how much canvas is required? 99.825 square meter canvas is required to protect the heap of wheat from the rain.